बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ गुजरात से मैं हूं मिर्ज़ा खुरम और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल भट्ट साहब। दानियाल भट्ट साहब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ये चंद माह पहले ही पाकिस्तान आए हैं और ये रिहायशी हैं गुलशन कॉलोनी के, और इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और किन लोगों ने की है यही बताएंगे। और हम जो सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारा काम ये होता है कि किसी के साथ ज़्यादती हो उसकी आवाज़ बुलंद करके आला अहकाम तक पहुंचाई जाए और उनको इंसाफ मिले। इनको ये सज़ा मिल रही है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अल्लाह का करम है, इन पर खाते पीते घर के हैं, पैसा है, तो कुछ लोग होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो चाहते हैं कि हमें, जो ख़ास तौर पर ये लफंटर लोग होते हैं, जो दिहाड़ीबाज होते हैं, जो कब्ज़ा माफिया, जो मंशियात फरोश, इन लोगों की नज़र जौन सी है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बासियत लोग हैं उन पर नज़र होती है। दानियाल भट्ट साहब से पूछते हैं ये क्या कहते हैं और किन लोगों ने इनके घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है और कैसे वक़ूआ पेश आया, किन किन लोगों से इनके राब्ते हुए और किन किन लोगों को इन्होंने मौके पर फ़ोन किया, ये बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब आपके साथ ये क्या मसला पेश आया है और आप पर FIR भी दर्ज हुई है, आप ही ज़रा नाजरीन को बताएं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और क्या मसला बना। जी मेरा नाम दानियाल भट्ट है। मैं 30 जून को पाकिस्तान आया हूँ और मेरे घर पे मलक खावर नामी जो कोटला का रिहायशी है, उसने घर पे दावा बोला और आगे धमकियाँ वगैरह देता रहा मेरे घर पे आके कि हम आपके मकान पे कब्ज़ा कर लेंगे। और 2 जून को वो दोबारा उसने अपनी बात पे अमल करते हुए 2 जून को वो मेरे घर मुग़ल कॉलोनी गली नंबर 6 में बिमा असला 9 मोटरसाइकिल जिन पे 2-2 सवार होकर और 2 करोला गाड़ियाँ आए और आके फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मैंने DSP सिटी रज़ा वान साहब को मौके पे कॉल की कि मुझे यहाँ पे रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे निहत्था मौजूद हूँ, अकेला मौजूद था। जिस पर उन्होंने 15-20 मिनट कोई वहाँ पे मेरे रेस्क्यू में कोई बंदा नहीं पहुँचा और मोहल्लेदारों की मदद से हमने उनसे अपनी जान छुड़वाई, जिसके नतीजे में 2 बंदों को हमने वहाँ पे काबू कर लिया, बिमा असला काबू किया उनको, और वहाँ पे जब पुलिस पहुँची और उनके हवाले कर दिया। जब वो हमें थाना में लेकर गए, जब थाना में हम पहुँचे वहाँ पे उन्होंने बोला जी आप इंतज़ार कीजिए, आपको मैंने वहाँ पे जाके दरख्वास्त दी, पहले मेरी दरख्वास्त वहाँ पे दी और मैंने बोला इसको टैग लगा के दें। वो कहते हैं जी टैग अभी नहीं लगेगा, जब तक SHO साहब नहीं आते आपका टैग नहीं लग सकता। मैं वहाँ पे इंतज़ार करता रहा और मुझे उन्होंने घर भेज दिया। बाद में मुझे रियाद बसाल ने कॉल की, वो मुझे कहते हैं कि आप थाने में आए, हमने आपको DSP सिटी रज़ा वान साहब के ऑफिस में पेश करना है। तो उसके बाद मैं जब वहाँ पे पहुँचा थाना सिविल लाइन में, तो मुझे वो DSP ऑफिस में लेके गए। DSP साहब ने रियाद बसाल साहब से मौक़िफ़ पूछा और उनको मौके पे बोला कि आप इनकी रिपोर्ट शाम तक मुझे बना के दें। जब मुझे वापस थाने में लाया गया, वापस आते ही मुझे उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। जब मैंने वजह पूछी तो कहते हैं जी 751 का आप पे पर्चा हो चुका है। वो क्यों हमला उन्होंने किया और 751 में मुझे बंद कर रहे थे वो, तो मेरी वजह दरियाफ्त करने पे मुझे गाली गलौज भी किया गया वहाँ पे और मुझे वहाँ पे बंद कर दिया गया हवालात में, और बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि अपनी आप सुलह कर लो तो आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जिस पर मैं राज़ी ना हुआ और उन्होंने 751 का पर्चा दे दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद शाम में मैं वहाँ मौजूद था तकरीबन 11 बजे। जो नामिनेट था मलक खावर नामी, जिसके पास कलेशनकोव थी, जो फायरिंग करता रहा, वो रात को थाने में आया। उसके साथ लड़के भी थे जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे बिमा असला, वो आए, सब मुलज़िम वहाँ पे मौजूद थे, थाने में आए और मुझे आके मेरी हवालात के सामने मुझे धमकियाँ देते रहे। मैं बंद था अंदर। रियाद बसाल साहब ने काफ़ी भारी रकम उनसे वसूल की हुई थी, जिस पर वो थाने में आके मुझे धमकियाँ देते रहे। ये सारा मामलात हैं और मुझे उन्होंने मेरे पे नाजायज़ पर्चा दिया है। मेरे पे उन्होंने यानी मेरा उस चीज़ से कोई लिंक नहीं है। वो उल्टा मेरे घर पे आके फायरिंग करते रहे हैं। मेरे पास मोहल्लेदार शहाती सब मौजूद थे, अल्लाह के गवाही देने के लिए मेरे शहाती मौजूद थे थाना में। रियाद बसाल ने उनको भी गाली गलौज करके वहाँ से भगा दिया, कहते हैं भाग जाओ, आप लोगों को भी बंद कर दूँगा 751 में, यहाँ पे कोई बंदा नहीं रुकेगा। ये सारा मामला है और मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, IG पंजाब RPO गुजरावाला और DPO गुजरात तौसीफ़ हैदर साहब से गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लें और मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरी तफ्तीश किसी और तफ्तीशी के हवाले की जाए और शफाफ तफ्तीश के लिए रियाज बसाल सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया जाए। ये मेरा मुतालबा है इनसे। अच्छा ये बताएं ना, ये सारा वक़ूआ तो पेश आया है, लेकिन इस वक़ूए के इसका रीज़न थोड़ा सा बताएं। जी रीज़न उनका मौक़िफ़ ये था कि वो कहते हैं जो ठेकेदार हमने लगाया अपने मकान पे,
उनसे उन्होंने 3 लाख रुपया लेना है बकौल उनके। वो उन्होंने कह रहे हमने 3 लाख उसको दिया था, वो तब हमारे घर पे काम कर रहा था, तो उनको वो दिया, हम ना हमें पता कब दिया है और कब लिया गया। वो कहते हैं जी उसने हमसे लिया है और वो भाग गया है, आप उसकी अदायगी करें क्योंकि वो आपके मकान पे काम कर रहा था। और हम जब ये लेन देन हुआ, हम पूरी फैमिली सारी बाहर सऊदी अरब में मुकीम थे और हमारा इस चीज़ से कोई लिंक नहीं। और मैं इन लोगों को पहले ना मिला हूँ, ना मैं जानता हूँ इन लोगों को जिन्होंने दावा बोला है, मेरा इनसे कोई लिंक नहीं है। ये चीज़ है सारी। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे दानियाल भट्ट साहब की बातें, और दानियाल भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये जो रीज़न है वो है कुछ लेन देन का, और मलक खावर जो है उसका लेन देन था। वो जो ठेकेदार था, जमशेद इकबाल ठेकेदार है, उसके साथ उनका कोई लेन देन था, लेकिन मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि वो ठेकेदार आपके घर में काम करता रहा है, उसने हमारे पैसे देने हैं, लिहाजा आप हमें पैसे दें, वो हमें मिल नहीं रहा तो आप पैसे दें। तो नाजरीन आप देखिए, उल्टी गंगा बह रही है। पैसे किसी ने किसी के देने हैं और नजायज़ तंग करना ये अच्छी बात नहीं है किसी को। तो मेरी भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से ये अपील है, IG पंजाब साहब से, RPO गुजरांवाला और DPO गुजरात सैयद तौसीफ़ हैदर और DSP सिटी रज़ा हसनैन अमान साहब से ये अपील है कि इस मामले का फ़ौरी नोटिस लें और ये जो बाअसर लोग हैं, ये जो कब्ज़ा माफिया है, जो नजायज़ लोगों को तंग करते हैं, इनके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और इन पे मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करके ये दानियाल भट्ट साहब को इंसाफ मुहैया किया जाए और बकाया अवाम है उनको भी गुजरात में जो परेशान लोग हैं उनके भी मसले हल करें ताकि गुजरात का अमन बहाल हो और लोग सुख की नींद सोएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।